जब परमेश्वर 5 वर्ष के हुए अपने लीला में शरीर में, उस समय से ही उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। जो विद्वान माने जाते थे वास्तव में विद्वान नहीं थे, लेकिन जनसाधारण के अंदर वो अंधों में अंधे, अज्ञानियों में अज्ञानी, जो चतुर्विज्ञानी होते हैं वो अपने आप को विद्वान सिद्ध किए हुए थे, और अन्य भोली जनता जो ज्ञानहीन थी उन ज्ञानहीनों को, जो चतुर ज्ञानहीन थे, उनको विद्वान मानते थे। परमात्मा ने श्री रामानंद, स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। गुरु क्यों बनाया? क्योंकि काल ने सभी अज्ञान फैला रखा है, और परमात्मा प्राप्ति का नियम है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु जी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, भक्ति, साधना सफल नहीं होती। फिर परमात्मा ने ये भी साथ में बताया कि तुम राम और कृष्ण जी को बहुत ही सुप्रीम पावर मानते हो। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, भाई गुरु आगे आधी। एक ही श्लोक में, एक ही दोहे में सब निर्णय कर दिया कि एक ही अपनी अमरवाणी में स्पष्ट कर दिया कि कोई भ्रमित रहे इस बात से कि गुरु की क्या आवश्यकता है, हम वैसे ही भगवान की सीधी भक्ति कर लेंगे। नहीं, कहते हैं आप जी श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मानते हो, उन्होंने भी गुरु बनाया तभी वो अपने स्वधाम जा सके, अर्थात स्वर्ग पहुंच सके। अब कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, और वशिष्ठ जी ने उनको ओम नाम का जाप करने को दिया। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के जो संदीपनी नाम के जो ऋषि थे वो गुरु थे, वो अध्यात्म, वो अक्षर ज्ञान के गुरु थे, वो तीर शस्त्र आदि चलाने वाले, सिखाने वाले गुरु थे। दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो परमात्मा ने ये बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, और जब उनने भी गुरु कीन, और 3 लोग के वो धनी, वो मालिक गुरु जी के आगे अधीन। यानी गुरु एक ऐसा पद है, उसके सामने हमने एक बालक की तरह ही रहना होगा। चाहे हम प्रधानमंत्री हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे हम पूरी पृथ्वी के पति हैं। अध्यापक जो अपने गुरुदेव होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनके सामने हमने नतमस्तक ही रहना होता है। कहते हैं श्री राम और श्री कृष्ण भी गुरु जी के सामने गुरु मर्यादा में ही रहते थे। इसलिए परमात्मा ने ये मर्यादा एक अटल बनाने के लिए कि गुरु बनाना अति आवश्यक है, और गुरु जी के बिना पार नहीं हो सकते। वैसे परमात्मा कबीर जी ने कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है। फिर भी उन्होंने काल के इस दाव को, इस पेंच को काटने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत प्रचारक ये कहा करेंगे कि श्री भगवान कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, अब ये नहीं कह सकते।
इसलिए परमेश्वर ने श्री रामानंद जी को गुरु धारण किया, एक औपचारिकता, और फिर उनको गुरु बना करके स्वयं शिष्य बन करके उनको ज्ञान दिया। रामानंद से लख गुरु तारे शिष्य के भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो उस परम पद में गए रहे समाये। परमेश्वर कबीर जी ने गुरु बनाने की लीला कैसे की, जिसमें महर्षि विवेकानंद जी से, जो रामानंद जी के शिष्य थे, उनसे जो उन्होंने वार्तालाप की, उससे कुछ ही दिन पूर्व परमात्मा ने एक लीला की, कबीर परमेश्वर जी ने, कि स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाया करते थे, और अंधेरे जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले का समय। परमात्मा कबीर जी ने एक ऐसी लीला की कि एक 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया, और उस गंगा के घाट की पौड़ियों पर जाकर के लेट गए। स्वामी रामानंद जी की उस समय आयु 104 वर्ष थी, जिसमें परमेश्वर कबीर जी अपना लीलामय शरीर की आयु में 5 वर्ष के थे। अर्थात उस समय परमात्मा के लीलामय शरीर और रामानंद जी के शरीर के 99 वर्ष का अंतर था। रामानंद जी 99 वर्ष बड़े थे शरीर के हिसाब से, उस समय लीला करते समय परमात्मा से। स्वामी रामानंद जी अंधेरे में पैड़ियों पर नीचे उतर रहे थे, गंगा में स्नान करने के लिए जल सतर तक जा रहे थे। रास्ते में परमात्मा कबीर जी के सिर में रामानंद जी की खड़ाऊ लगी, काठ की खड़ाऊ पहनते थे पैर में, लकड़ी की, जो अंगूठे में उलझी रहती थी, शेष वो खाली होती है। ज्यों ही परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बच्चे की तरह चिल्लाने लगे। रामानंद जी महात्मा थे, एकदम नीचे को झुके, उनमें दया आई कि किसी बालक के चोट लग गई। एकदम नीचे को झुके और बच्चे को उठाया, सिर पे हाथ रखा, बेटा रो मत, राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। स्वामी रामानंद जी ने 2-3 बार ऐसे कहा तो परमात्मा ने रोना बंद कर दिया। उस समय रामानंद जी ने सोचा कोई बालक किसी का धोखे से इधर आ गया है, रास्ता भूल गया। और रामानंद जी ने कहा कि बेटा तू बैठ, मैं स्नान कर लेता हूं, तुझे आश्रम में ले चलूंगा और वहां से कोई जिसका भी होगा तेरे घर पहुंचवा दूंगा, भिजवा दूंगा, चिंता ना कर बेटा, तू बैठ जा। ऐसा कहकर के स्वामी जी नीचे नहाने के लिए और नीचे की ओर चले गए, और परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और अपनी झोंपड़ी में आकर के विश्राम किया। उसके 2-4 दिन 10 दिन के बाद परमात्मा ने, जैसे दास ने आपको सुबह सत्संग सुनाया, एक ऋषि विवेकानंद जी के साथ वाद विवाद किया, वार्तालाप किया और उसके छक्के छुड़ा दिए। अब उस विवेकानंद जी को परमात्मा के प्रश्नों का उत्तर तो रहा नहीं, उसके पास था नहीं, निरुत्तर हो गया। अब उसने क्या किया, परमात्मा से पूछा कि क्या तूने गुरु बना रखा है?
परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैंने गुरु बना रखा है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा। विवेकानंद ऋषि ने कहा कि तेरे गुरु जी का क्या नाम है? परमात्मा ने कहा जो आप जी का गुरुदेव है वही मेरा भी पूज्य गुरुदेव है। उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही गुरु दीक्षा लेता था। ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत भाषा को पढ़ सकता था, अन्य दूसरा कोई गुरु धारण नहीं कर सकता था। अब ब्राह्मण लोग अन्य को शिष्य नहीं बनाते थे, भाव ये है कहने का। उधर से परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव भी स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण हैं। तो वहां उपस्थित जितने भी श्रोता थे उनको स्वामी उस ऋषि विवेकानंद जी ने कहा कि देखो ये कितना झूठा है। मेरे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित, वे तो शूद्र जाति वालों के से अपने कपड़े भी नहीं छूने देते, उनके दर्शन भी नहीं करते। अरे देख लो लोगों, देखो श्रद्धालुओं, ये कितना कपटी है, कितना झूठा है। और कल इसको सुबह गुरुदेव के सामने पेश करूंगा और तुम भी आना श्रोताओं, देखना इस झूठे की पोल खुलेगी। अब जो परमात्मा ने प्रश्न किए थे वो तो उन्होंने बताए को नहीं। क्या प्रश्न किए थे कि आप कह रहे हो विष्णु जी अजरो अमर हैं और शिव पुराण में, देवी पुराण में इनको नासवान कहा है, इनकी माता पिता हैं, जैसा कि आज सुबह प्रमाण आपको दिखाए गए थे। इस बात का उत्तर ना दे करके अपने पीछा छुड़ाने के लिए और भोली जनता फिर भी उस अज्ञानी विवेकानंद का ही समर्थन कर रहे हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, ये तो छोटी जाति वाला है, इसको तो स्वामी रामानंद जी इसके दर्शन भी नहीं करते, इसको इसलिए झूठ बोल रहा है। और कल हम भी तमाशा देखेंगे, रामानंद जी इसको डंडे लगाएगा। परमात्मा अपने घर आ गए, अपनी झोपड़ी में। उधर से रामानंद जी का शिष्य जो विवेकानंद सत्संग कर रहा था और परमात्मा ने उसकी खाल तार दी थी उसके अज्ञान की, वो सीधा स्वामी रामानंद जी के पास गया। स्वामी रामानंद जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमारा तो बाहर निकलना दूभर हो गया, हमारी तो नाक कट गई, दुनिया थूक रही है हमारे को, हे भगवान ऐसा जुल्म हो गया। स्वामी जी ने पूछा क्या बात होगी विवेकानंद, बता। उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक धानक का लड़का, एक जुलाहे का पुत्र, कबीर नाम है उसका, हे भगवान वो तो कहता है मैंने स्वामी रामानंद जी को गुरु बना रखा है और उनसे मैंने दीक्षा ले रखी है। हे भगवान बताओ हम तो कहाँ जाएं, कहाँ मरे। और वहां नहीं, वहां तो सैकड़ों लोगों के सामने, व्यक्तियों के सामने उसने ये झूठ बोला है, हमारी तो नाक काट ली प्रभु। अब रामानंद जी एक लाठी ठावर एक दर और रुक सर बैठे उठने का वो झूठ बोलता है, वो कपटी है, उसको कल लाओ सुबह पकड़कर तुम्हारे सामने जूते लगाऊंगा, उससे पूछूंगा, हैं तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दूंगा, मैंने उसको कोई नाम नहीं दे रखा। जैसे तैसे रात हुई। सुबह सुबह वही विवेकानंद ब्राह्मण 10 मस्टंडों को लेकर के हाथ में लाठियां और पहुंच गया वहां जुलाहों की कॉलोनी में। वहां उन्होंने पूछना शुरू किया कि यहाँ नीरू जुलाहे का घर कौन सा है, कौन सी झोंपड़ी है उसकी। उधर से एक औरत आ रही थी, जब वो किसी के घरों में पूछ रहे थे, उसने आकर के नीमा से कहा कि नीमा ये कुछ ब्राह्मण आ रहे हैं और बहुत सी आवेश के अंदर हैं,
वो तुम्हारा घर पूछ रहे हैं, कोई खैर तो है क्या? कुछ हो गया तुम्हारा? कोई कहा सुनी होगी क्या? अब निम्मा जानगी के यो कबीर जो है यो डिकड़े तोड़ है, ये नहीं टिकता। इसने जरूर किसी ने किसी ब्राह्मण को छेड़छाड़ करके आया है, रोज उलाने आओ थे उसके। क्योंकि परमात्मा जहां भी जाते थे वो उन अज्ञानियों की जो है बोलती बंद कर देते थे। फिर वो उलाना लेकर आते थे कि अपने बच्चे ने मना कर लो ना, इसकी खैर नहीं है, ये बहुत ज्यादा बोलता है, सत्संग में जाकर हमारे गुरुओं के साथ वाद विवाद करता है। तो वो नीमा समझा करती, बेटा तू मत छेड़ा कर इन्हें, ये इंसान नहीं, कसाई भी बुरे हैं। बेटा तेरे साथ 19-21 कर देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? रोया करती थी। कबीर जी कहते थे, माँ मैं इनको कुछ नहीं कहता, मैं तो केवल परमात्मा के विषय में चर्चा करता हूँ और मैं कुछ नहीं कहता, मैं गाली देता नहीं, बुरा बोलता नहीं, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ। साच कहूँ जग मार ही, झूठ कही ना जाई हो, और साच ना पूरा पावत ये झूठे जगपति आई हो। तो माँ क्या करती, तेने ठेका ले रखा है कि सच्ची कहने का, तो मत बोलिया करे। अब के जाने वा बड़ी आत्मा परमात्मा के उद्देश्य लेकर आए थे। अब उस नीमा के यह बात समझ मांगी कि आज फिर यू कल जरूर किसी न किसी को छेड़ कर आया है। कबीर साहब अपना सूते पड़े हैं, सो रहे थे। नीमा ने उठाया कि बेटा तने किसको के क्या कह दिया, कल तू टिक जा, जीने दे हमारे को, और मत ना तू हमें मार, तू मरेगा और साथ में मरूंगी। परमात्मा कहते माँ मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। मतलब वो माई ने क्या करा, उसको पकड़ा कि तू खड़ा हो जल्दी, झोंपड़ी के पीछे ले जा करके वहां लेटा दिया जमीन पे, और ऊपर गुद्दड़ का बा डाल दिया। बेटा बोलिए मत, तू ना बोलना, वो ब्राह्मण आ रहे हैं और हमारा घर पूछ रहे हैं। हो सकता है उस माई का ये मन में शंका थी, कहीं ये छेड़छाड़ जरूर कराया होगा, नहीं तो कोई और बात होगी तो बच्चे को फिर उठा लूंगी। इतने में माई ने तो वो पीछे लकोए थे, परमात्मा को छुपाया था, इतने में वो आ लिया टोल द्वार के सामने और कह रहा, ओ नीरू बाहर निकालते रहे उस कमबख्त बेटे को, आज पता चलेगा। अब नीमा बाहर आई, बाहर दरवाजे पे आकर के कहने लगी, क्या बात होगी, क्या कर दिया मेरे बेटे ने? अब इसका पता वहां चलेगा गुरुजी के सामने, आज इसकी खाल उतारेंगे। कहाँ वो तेरा बेटा, निकाल उसको बाहर। माई कहने लगी कि वो बेटा यहाँ नहीं है, वो तो बाहर गया है। अंदर घुस गए झोपड़ी में, उठा उठा कर वह कपड़ों को, चारपाई को उथल पुथल करके नीचे ऊपर देख रहे हैं। तो परमात्मा को पता था कि ये वैसे नहीं जाएंगे और मेरा भी काम अधूरा रह जाएगा जे आज मैं छुपा रहा। तो परमात्मा बाहर गुदड़ का बेतबार निकल कर खड़े हो गए और कहने लगे, ब्राह्मण विवेकानंद मैं झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब वो अम्मा रो रही है कि निकम्मे मत बोला तू, और वो न सुन ली, वो तो एकदम दौड़ के बाहर गए और पकड़ ली बां। 2-3 मस्टंडा न परमात्मा की एक एक बाजू पकड़ कर चल पड़े। अब नीमा उन ब्राह्मणों के, उन जो उसके साथ आए हुए थे, वह मलंग उनके चिपट के लपट के अपने बेटे के चिपट गई और कहती, छोड़ दो मेरे बेटे को, आज के बाद कुछ नहीं कहने दूंगी, मैं इसको बांध दूंगी। पर उन्होंने ऐसी मारी पटक के, 2-4 मारे थप्पड़ माई के, और वो सिर पाट गया, पड़ के सिर लगा उसका, बेहोश होगी। अब नीरू को पता लगा, वो भाग कर आया, वो अपने बेटे के चिपट गया, लिपट गया, तो उसको भी उन मस्टंडा ने बहुत बुरी तरह इतना पीट दिया कि वो बेहोश होकर गिर दिया, डाल दिया गली में और परमात्मा को ले गए। कुछ घंटों के बाद, कुछ देर के बाद गांव कॉलोनी वाले लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने उठा करके उनको उनकी झोंपड़ी में लेटाया और आपस में चर्चा करने लगे कि ये तेरा तुम्हारा कबीर है, यू क्यों छेड़ाछाड़ी करता है, इसको मना करो, इसको रोको। ऐसा ही है ये लोग जो है,
इसको मार डालेंगे, कभी ऐसा हो जाएगा। अब वो माता पिता बहुत बुरी तरह रो रही है। उधर से परमात्मा को ले जा करके उस विवेकानंद ब्राह्मण ने स्वामी रामानंद जी की झोंपड़ी के सामने खड़ा कर दिया। और रामानंद जी ब्राह्मण था, वो ये सिद्ध करने के लिए कि मैं तो इन शूद्रों की शक्ल भी नहीं देखता, इनका दर्शन भी नहीं करता, उपदेश तो बहुत दूर की बात है, इसलिए अपनी झोंपड़ी के सामने पर्दा लगा रखा था, लगा दिया। और आगे एक सेवक खड़ा था कि कोई अंदर ना जाए। रामानंद जी पर्दे के भीतर, परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में उनकी झोंपड़ी के सामने गेट के आगे पर्दे से बाहर खड़े हैं। विवेकानंद ब्राह्मण ने कहा कि स्वामी जी ये आ गया है वो कबीर जुलाहा, ये जुलाहे का बालक आ गया है स्वामी जी। रामानंद ने कहा प्रश्नोत्तरी होती है रामानंद और परमेश्वर की। अब वो अमृतवाणी आपको साथ साथ सुनाएंगे, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18 में कहा है कि वो परमात्मा जब आता है अपनी महिमा की वाणी आप ही बोलता है, और वो अमृतवाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रिय होती है। पांच वर्ष के जद भय सीमंज कबीर, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीर। 5 वर्ष के जब परमात्मा हुए तो उनका एक विशेष अजब कला, अजब ज्ञान था उनका, बहुत ही गुण थीर यानी बहुत स्थायी ज्ञान था मालिक का, तत्व ज्ञान। गुल भया काशी पूरी ये अटपट बैन बिहंग, दास गरीब गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग। परमात्मा की बातों को, ज्ञान को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी हार मान गए। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब नाही ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़े लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। आडा पड़दा ला के रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग खली छवि अदर डाक कूदंत। आडा पर्दा लाके रामानंद जी पूछने लगा, बूझते हैं, पूछते हैं, और अपने उस कुटिया के अंदर कहते हैं जैसे मर्ग कूदा कर खड़े है, और ऐसा पैर पटक रहा है, क्रोधित हो रहा है, और क्या क्या प्रश्न उत्तर होते हैं परमात्मा और उस जीवात्मा के। रामानंद जी कहते हैं कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत हैं बलि जाऊं मैं। रामानंद जी पूछता है कि तेरा कौन तो जाति का है तू, और कौन से पथ से, कौन से पंथ से संबंधित है। कहते हैं परमात्मा अधीन होकर के बोलते हैं, जैसे गुरु के सामने व्यवहार करते हैं। परमात्मा कहते जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु। कंत, कंत माने परमात्मा, मालिक, पति।
क्या बताते हैं कि मेरा, अगर मेरी जात पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला मैं हूं। और मेरा पंथ पूछते हो तो मेरा परमेश्वर पंथ है। परमेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये ऐसे 3 भगवानों के विषय में जानकारी है। तो परमेश्वर ईश कहते हैं मालिक को, और ईश्वर उन मालिकों में यानी भगवानों में भी श्रेष्ठ, और परमेश्वर वो ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो ऐसे कहते मेरा वो परमेश्वर पंथ है। अब जैसे अभी तक वेदों के ज्ञाता केवल ब्रह्म तक का ज्ञान रखते थे, लेकिन साधना भी मनमुखियां करते थे, वो शास्त्र अनुकूल नहीं कर पाते थे। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, परब्रह्म 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है, और पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, वो कबीर परमेश्वर है, उसको परमेश्वर कहते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। मैं उस परमेश्वर का यानी अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। मैं उस परमेश्वर का पंथ यानी मार्गदर्शन करने आया हूं, उस परमात्मा के पाने की विधि, उसका मार्ग बताता हूं, वो हमारा पंथ है। और मेरा नाम पूछता है, मेरा नाम वही है जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम है। मेरा नाम कबीर है। अब रामानंद कहते हैं, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। रामानंद जी को दुख हुआ जब परमात्मा ने अपने आप को मालिक कहा, सारी सृष्टि का रचनहार कहा। क्या बोले, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि वाले बच्चे तू बात सुन। तू कहता मैं भगवान हूं और तू तो सामने मेरे खड़ा है, तू साकार है। परमात्मा तो निराकार है। रामानंद जी की छुरी, क्योंकि यही घिसा पिटा ज्ञान सबके पास था। विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी की मूर्ति है, और कहता फिर भी कहते भगवान तो निराकार है, तू अपने आप को कैसे भगवान कह सकता, तू तो साकार खड़ा है, तेरा घट मठ तन, तेरा शरीर है, सारा कुछ है, तू कैसे भगवान बन बैठा। आखिर में कितनी कच्ची बाणी बोले हैं रामानंद जी, तुम मोमन के पालेवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास। अब जैसे गुस्से में आके क्या करना कि तू उस मुसलमान जुल्हे के टुकड़ों पर पल रहा है और अपने आप को भगवान कह रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। अंत में कितनी बेहुदी बात कह दी रामानंद ने कि ये कुजात है। कुजात माने जिसके ना तो माँ का बेरा, ना बाप का, ना धर्म का, ना जात का। कहते तू वहां पड़ा पाया था। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। कि ये ऐसी ऊंची ऊंची बात कह रहा है, ये कुजात है, शर्म नहीं, लाज नहीं, अपने आप को भगवान कह रहा है। ओह परख नरख नहीं तोर को नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तै जो कही क्या बात।
रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंच, दास गरीब पलक घड़ी ही खबर नहीं दम कूच। अब इतनी कुछ भली बुरी कहने के बाद भी परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे गुरुजी से धिक्कारो, गुस्सा करो, चाहे धमकाओ, लेकिन शिष्य कैसे रहते हैं? कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी, जहां खेचो वहां जाऊं मैं। और कुत्ते ने कहा तो भाग जावे, और कहा चल प्रेम मर, चल दूर, तो दूर चला जा। कहते हैं तो करो तो बावड़ हूं, वापस आ जाऊं, और दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। इतने अधीन होकर के परमात्मा वहां भूमिका कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं एक शिष्य का, एक सुयोग्य शिष्य का, क्योंकि वो परमात्मा ने आकर के एक रिहर्सल की है। हम अज्ञानियों को, हम आने वाली जनरेशन को ये दिखाने के लिए कि कैसे तो गुरु के आगे रहना चाहिए, कैसा त्याग होना चाहिए, कितनी भी नम्रता होनी चाहिए, एक समर्थ शक्ति होकर भी अधीन रहे। सारी सृष्टि के रचनहार एक सेकंड में चाहते जो कुछ कर देते, लेकिन किसी की तरफ हाथ नहीं किया। चाहे किसी ने डरे मारे, बूंदे बोला, पत्थर मारे, कितनी बुरी करी। तो ये एक सुयोग्य शिष्य यानी दास की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। और पूर्ण परमात्मा तो वो है ही है। तो क्या कहते हैं? मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। क्या बताते हैं कि मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरी, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल छंद भरपूर। जात पात मेरे सकल छंद भरपूर हूँ, खालक हमारा नाम, दास गरीब आजात हूँ, तैं जो कहा बलि जाऊं मैं। क्या आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा, उसके लिए मैं बलिहारी हूं आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूं, और मैं वही हूं जो मैं आपको कह चुका हूं। क्या बताते हैं? ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसो मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी जी मैं सृष्टा हूं, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, सृष्टि मेरे तीर, और मैं अधर यानी ऊपर वास करता हूं सतलोक में, और मेरा सत कबीर नाम है, अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओरे। कहते हैं सब ब्रह्मांडों के अंदर मेरी ही सत्ता है, और मेरे बराबर कोई भी समर्थ शक्ति नहीं है। परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं। ममता माया हमर, मैं सतगुरु मैं दास हूँ, मैं हंसा मैं बन से, दास गरीब दयाल मैं, और मैं ही करूं पाप विध्वंस। ममता माया हम रची ये काल चाल सब जीवे, दास गरीब प्राण पद हम दासा तन पीवे।
सुन रामानंद राम हम, ओए होए, सुन रामानंद राम मैं बामन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मूलक में, मौला माने परमात्मा, हम मौला सब मूलक में मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर कछु नाही। हमसे ही पानी पवन है, हमसे धीधर आकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रंच, दास गरीब मेरे रूप बिना ये और सकल परपंच। हम मुक्ता हम नहीं बंध में हम ख्याली खुशाल, दास गरीब सब सृष्टि में टोहत हैं हंसलाल, टोहत हूँ हंसलाल। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस विजोग को समझ न सकता कोई। अब यहाँ जो गरीब दास जी का जो हम बोल रहे हैं शब्द, ये लेखक हैं। और परमात्मा ने जैसे व्यास जी को काल ने व्यास जी की बुद्धि ओपन कर दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, तो श्री वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले लाखों वर्ष पहले बोली गई जो वाणियां वेदों की, और हजारों वर्ष पहले बोली गई वो पुराण, और कई वर्ष पहले बोली गई गीता जी को बाद में उस दिव्य दृष्टि के आधार से लिपिबद्ध कर दिया था। क्योंकि एक जो भी आवाज निकलती है बोलते ही एक फिल्म बन जाती है, और ये ब्रह्मांड में भी घूमती रहती है। जिसकी दृष्टि खुल जाती है उसके अंदर वो सब में फीड हो जाती है, और उसके अंदर आकर के वो जो सामने चलता रहता है चलचित्र की तरह, लेखक लिखता रहता बोलता रहता है। ऐसे ही संत गरीबदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि को परमात्मा ने खोल दिया था, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार पर स्वामी परमात्मा की और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा थी, गरीबदास जी बोल रहे हैं यहाँ, वो इसलिए उनका नाम साथ चल रहा है। अब इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही है कि मैं सब जगह कैसे व्यापक हूं। कबीर साहब कहते हैं जैसे तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। पांच तत्व कौन कौन से हैं? ये हैं आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अब आकाश का गुण शब्द है। जो हम ये आवाज हमारी एक दूसरा सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, ये आकाश का गुण है। और प्रत्येक ब्रह्मांड को इस काल भगवान ने यानी परमात्मा की सृष्टि रचना ने चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर रखा है आकाश तत्व से, और ऐसा बंद किया हुआ है कि इसका चारों तरफ से अंडाकार में। अब जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, यदि ये ब्रह्मांड चारों तरफ से ना बंद कर रखा होता आकाश से, तो हम एक दूसरे से नहीं बोल के सुन सकते थे। जैसे एक स्पीकर का पर्दा फट जाए, वो फसड़ फसड़ करता है, आवाज कुछ नहीं आती। ऐसे ही तो आकाश का गुण जो है वो शब्द है। जो भी आवाज खुड़का दुड़का जो भी होता है, बोलना है या कोई वैसी आवाज होती है, विसल आती है, ये आकाश का गुण है। ठीक है। और दूसरा है अग्नि। अब प्रथम है आकाश और दूसरा है पवन। अब जैसे वायु का गुण है स्पर्श, ठंडा और गर्म जो लगता है ये वायु का गुण है।
अब जैसे वायु चलती है और सर सर की आवाज आती है, इसमें दो गुण है। अपना गुण तो है स्पर्श, और जो उसमें सर सर की आवाज आती है, सैं की आवाज आती है, ये आकाश का गुण 7 है। अब तीसरा गुण है, तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का अपना गुण तो है रूप, क्योंकि प्रकाश के बिना रूप नहीं दिखाई दे सकता, नहीं, अग्नि का रूप है। अग्नि जलती है तो उसका आकार बनता है और उससे हमें दिखाई देता। तो अग्नि का अपना गुण तो रूप है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है और वो गर्म ठंडी लगता है। तो उसमें दो गुण और हैं। जो बकड़ बकड़ की आवाज आती है वो तो आकाश का गुण है, शब्द, और जो गर्म लगती है ये वायु का गुण है। अब इसमें शब्द कंस्टेंट चल रहा है, ये ध्यान देने की बात है। जो इस एक दोहे को समझाने के लिए परमात्मा की वाणी को अब कितना प्रमाण देना पड़ेगा। अब तीसरा गुण है जल। तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है जल। जल का अपना जो गुण है वो खारा और मीठा रस है, और वो दिखाई देता है, उसका रूप है, तो वो अग्नि का गुण है। और ऊपर से तड़ तड़ की आवाज आती है तो आकाश का गुण है। तो इसमें 4 गुण विद्यमान हैं, लेकिन शब्द कंस्टेंट है, इसमें भी शब्द विद्यमान है। शब्द का गुण आकाश का गुण विद्यमान है शब्द। और 5वां तत्व है पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो अपना गुण है वो गंध है। गंध, जैसे सूखा डला हो, उसके ऊपर पानी डाल दो, उसमें से महक निकलेगी। पृथ्वी का अपना गुण तो महक है, और जो रूप है वो अग्नि का। और उसको चाक कर देखें, जीभ का लगाओ, खारा मीठा लगेगा तो वो जल का। और ऊपर से गिरेगा धड़ाम तो वो आवाज आएगी तो आकाश का गुण शब्द। और हाथ के लगेगा, महसूस होगा स्पर्श, तो ये वायु का गुण है। कहने का भाव ये है कि शब्द जो है, आकाश का जो गुण शब्द है, वो 5 तत्वों में विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है। अन्य का गुण सर्वव्यापक नहीं है। तो यहां क्या कहते हैं कि जिस प्रकार ये गुण आपको समझा है कि शब्द सबके अंदर विद्यमान है, ऐसे ही मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में समाई हुई है। अपना अपनी सतिथि भी अन्य भगवानों की है। जैसे 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म का जो है शासन है, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं, ये भी हैं, लेकिन इनके ऊपर मेरी भी सत्ता साथ है। अब इसको समझाने के लिए क्या बताते हैं, हमसे ही पानी हम पवन हैं, हमसे ही धरनी आकाश, 10 गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। जैसे 5 तत्वों में शब्द की तरह हम पूरे ब्रह्मांडों में हमारी सत्ता है, पूरी हमारी शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे शब्द, आकाश का गुण शब्द प्रत्येक तत्व में समाया हुआ है। अब क्या बताते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर, इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। चारों युगन में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारा ठाम। ठाम माने स्थान, सतगुरु भेद से।
आवत जात न दीखे हूँ, रहता सकल समीप, गरीबदास जल तरंग हूँ, हम ही सायर सीप। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरूं मैं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और फिर जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कि मैं अपनी पुण्यात्माओं को, अपनी हंस आत्माओं को जो कभी मेरे साथ रही हैं किसी जन्म में किसी युग में, अब उनको मैं ढूंढता फिर रहा हूं, जैसे समुद्र में गोते मार के और लाल हीरे मोती ढूंढ कर लाते हैं मुरजीवा या गोताखोर। ऐसे मैं ढूंढने के लिए तुम्हें यहां आया हुआ हूं। परमात्मा बहुत दयालु हैं, कबीर परमेश्वर। ये एक बार भी कोई पुण्यात्मा इनके चरणों में आ गई किसी युग में और वो गुरुद्रोही नहीं बनी, बेशक तो वो पार ना हो सकी, उसके लिए परमात्मा कोई न कोई प्रबंध करता ही रहता है और उसको किसी ना किसी युग में पार ही करेगा। अब जैसे ये रामानंद जी की आत्मा कौन थे, थोड़ा सा यहाँ हिंट देते हैं, क्योंकि ये तत्व ज्ञान अब बिल्कुल मैच्योर होता जा रहा है। इस तत्व ज्ञान को अभी तक हमने छुपाया इसलिए था, परमात्मा ने वैसे बहुत कुछ आपको बताया, अभी भी बहुत कुछ बताना शेष है। आपको हमने इतना बता दिया कि अन्य जो ज्ञान है वो सब फेल हो चुके हैं, फिर भी अभी और बहुत कुछ शेष है, क्योंकि हमारे ज्ञान को सुनकर के कुछ नकली संत दुष्ट बनते रहेंगे, लेकिन उनके पास वो ज्ञान नहीं होगा जो यथार्थ तत्व ज्ञान होगा। उनके पास केवल प्राइमरी ज्ञान होगा और हमारे बच्चे जो हमारे सेवक से अनुयायी जो इस ज्ञान से परिपक्व हो जाएंगे, इन सदग्रंथों को देख करके उनको सबते रिजेक्ट कर देंगे कि ये बिल्कुल कपटी और झूठा है, इसका ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये नकल मार रखी है। तो ये रामानंद जी की आत्मा कौन थी? रामानंद जो है, स्वामी रामानंद जी, परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आते हैं, ऐसे ही लीला करते हैं, एक बालक की शिशु रूप धारण करते हैं। जैसा कि आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में पढ़ा कि जब वो परमात्मा आते हैं, बालक रूप धारण करते हैं, उस समय उनकी परवरिश पूर्ण रूप से कंवारी गायों से होती है। स्वामी रामानंद जी वाली आत्मा त्रेता युग में वेद विज नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि थे, और सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। ऐसे ही परमात्मा जब वो उनको कमल के फूल पर एक लहर तारा तालाब, ऐसे तालाब पे मिले थे, लहर तारा पे नहीं, ऐसे कमल के फूल पर मिले थे, वो घर ले आए थे। उस समय परमात्मा ने इनको कुछ ज्ञान दिया, कुछ सुना, इनकी परमात्मा ने को बेटे की तरह इन्होंने प्यार किया। फिर त्रेता युग में फिर यही दोनों आत्माएं, जो रामानंद जी वाली आत्मा जो वेद विज ऋषि था, वही फिर विद्याधर नाम का ब्राह्मण हुआ, और सूर्या वाली आत्मा दीपिका नामक उनकी पत्नी हुई। अब वही आत्मा उनसे पहले पुण्य करवाए, आप वहां बालक बनकर गए, उनकी बालक की तरह परमात्मा की सेवा की, प्यार, उनको प्यार दिया, वो पुण्य बनवाए। वही आत्मा जो विद्याधर अर्थात वेद विज वाली थी, वही रामानंद फिर बने। अब उस आत्मा को निकालने के लिए परमात्मा ने ये सारे खाड़े करने पड़े। तो क्या कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले,
कह कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। अब रामानंद के समझा इस कहानी ने, परमात्मा किस लिए वहां आया, किस लिए उनको गुरु बना रहे हैं, किस लिए उनके साथ इतना संघर्ष कर रहे हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्माओं, आप इतनी सर्दी में यहां आ रहे हो और पूरे समाज और घर का से संघर्ष करके आ रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में कि दास के बारे में इतना बेहुदा प्रचार कर दिया है मीडिया और अन्य जनसाधारण ने भ्रमित होकर के, और उसके उपरांत आपके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है। आप आज के नहीं हो, ना जाने कौन से जन्म से परमात्मा की शरण में रहे हो, और वो शक्ति सतगुरु की आपके साथ है, और वही आपको यहां खींच खींच कर ला रहा है। और कुछ दिनों में आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, प्रभु की रजा आपके ऊपर बढ़ जाएगी, फिर संसार नहीं कुछ कर सकता। तो इसी प्रकार परमात्मा कहता, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये अपने मोतियों को ढूंढता फिरता हूं, हीरे लालों को ढूंढ रहा है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव। जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, रामानंद विवश हो गया सोचन पे, यो बालक को ना, ये कोई न कोई देव पुरुष है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव, प्रथम नित नेम करूं फिर पूछूं सब भेव। बोल क्या कहते हैं, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात करे है, और बहुत ही, क्योंकि पिछले संस्कार भी साथ थे, पुण्यात्मा थी रामानंद। बेशक वो ब्राह्मण जाति में होने से अभिमानी बन गया था जाति का, लेकिन अंदर जगह भगत वाली भी थी साथ में। तो उसने सोचा ये बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया कह रहा है, और इसके साथ वैसे आवेश में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सुबह सुबह ले गया विवेकानंद तो ठठा गया परमात्मा ने। उस समय तक रामानंद जी ने अपना नित्य कर्म भी नहीं किया था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा मैं पहले अपना नित्य नियम कर लेता हूं, प्रतिदिन का जो पूजा पाठ सी होती है वह कर लूं, फिर बाद में डिस्कस करूंगा इससे। कहने लगा रे बालक तू अभी ठहर बाहर, मैं अपनी कुछ क्रिया मेरी रहती वो कर लेता हूं, फिर तेरे से लंबी कहानी अच्छी बात करूंगा ठीक से। विवेकानंद इसको बाहर रख, मैं अभी अपनी क्रिया करता हूं। अब रामानंद जी क्या करते थे, वैसे तो कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति रखते थे लेकिन वो पूजा स्वयं नहीं करते थे, उनके शिष्य भले ही वो करते थे। वो क्या करते थे, स्वामी जी क्या करते थे कि भगवान शिव जी विष्णु की मूर्ति बनाते थे कल्पना करके, ऐसे जैसे अभ्यास कर दिया था उन्होंने ध्यान में। और एक कर्मकांड होता है, सालक की पूजा बोलते हैं उसको। क्या करते हैं, सालक विष्णु जी की मूर्ति को जल से पहले सब कपड़े उतार के स्नान कराते हैं, जल से स्नान करा के फिर उनको मोटे तौलिए से पूछ साफ करके पूछ के, और फिर उसके धोती बांधते हैं, और फिर तिलक लगाते हैं वैष्णो साधु वाली, और एक मनिये की कंठी गले में माला डालते हैं, और ऊपर मुकुट रख देते हैं। तो मुकुट लास्ट में रखा जाता है, और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट फिर उतारते नहीं नेक्स्ट डे तक। उस दिन क्या किया, रामानंद जी ने अपनी कल्पना की, ऐसे कल्पना करता था कि जैसे श्रद्धा से गंगा जल से, गंगा के दरिया से खुद जाकर के अपने सिर पे मटका जल का लाए, यानी जैसे कल्पना करते हैं। और फिर भगवान विष्णु जी की जो काल्पनिक मूर्ति थी मन में जैसे सौपन देखा करें, कपड़े उतारे,
भगवान को एक तसले में को अच्छे बड़े पतीले में रख करके उनको नवाया, स्नान कराया। फिर बाहर अपने उनको यथास्थान आसन पर खड़ा करके मूर्ति को, काल्पनिक मूर्ति को, फिर उनको धोती बांध दी और फिर ऊपर कपड़े परा दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। लेकिन गले में जो एक मणिये की कंठी होती है वो माला ना डाली, वो डालनी भूल गए। माला अलग रखी है, सोपन जैसे होता है ऐसे। अब यदि उन्होंने सोचा कि भाई आज तो बहुत बड़ी गलती होगी, माला नहीं डाली भगवान को, तो पूरी क्रिया नहीं हुई, परमात्मा का पूरा श्रृंगार नहीं हुआ। तो माला कैसे डालूं? उन्होंने सोचा स्वामी जी ने कि मुकुट के ऊपर का माला डाल दूं, क्योंकि मुकुट नहीं उतार सकते उस दिन। मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, और कंठी गले में ना डले तो पूजा खंडित। तो रामानंद जी बहुत चिंतित हुआ। जब उसने ऊपर से माला डालनी चाहिए मुकुट में, तो अब मुकुट में माला फंस गई, नीचे नहीं आई। अब रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे आज जीवन में पहली बार मुझे धोखा लगा है। हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती बन गई मुझ दास से जो आज मेरी क्रिया भंग होगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा के चाहने वाली आत्माओं की ये दशा होती है कि एक दिन भी कोई क्रिया नागा हो जाए तो उसको नींद नहीं आवे। बहुत दुखी हो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, मुझसे क्या भूल बन गई प्रभु, अब क्या करूं, कैसे करूं। परमात्मा बाहर खड़े हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक की आयु के दिखा रहे हैं अपनी लीला की। बाहर से कहा कि स्वामी जी चिंता मत करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल के और फिर गले में बांध दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने तो कोई मूर्ति थी, क्योंकि बाहर तो कोई दिखाई दे नहीं थी, तो मन में कल्पना कर रहा था और आगे पर्दा लग रहा और बाहर परमात्मा 5 वर्ष की उम्र में खड़े। ओए होए। अब रामानंद जी किसके कपड़े पहनावा था और किसकी गांठ खोल था, उस कहते एकदम छाती में तीर सा लगा कि यूं तो भाई भगवान है, ये आम व्यक्ति नहीं है। ओए होए होए। और पुण्यात्माओं, इनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान ने पहचान ले, वो विद्वान पुरुष है। अब भगवान के लिए तो पापड़ बेल रहे, परमात्मा के लिए तो सारी क्रिया कर रहा स्वामी रामानंद। अब ये होती है भक्तों की और पुण्यात्माओं की पहचान और परीक्षा। एक तरफ तो उसकी जाति और मजहब और सारा समाज उसको धिक्कारेगा कि एक जुलाहे के बालक को सीने से लगाऊंगा, और एक तरफ उसने भगवान दिखाई दिया। तो उस ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा और ना ही अपनी जात देखी, उन्होंने भगवान देखा। डोडी पर्दा दूर फेंक दिया, वो कपड़ा जो सामने पर्दा ला रखा था फेंक के बाहर, और उस 5 वर्ष के बालक को आकर के स्वामी जी ने सीने से लगा लिया, जिस तरह भगवान को चाहते हैं। उसमें कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। कहते हैं रामानंद जी को महसूस तो बड़ा हुआ कि दुनिया की एक होगी, तो एक धानक के बालक ने और ब्राह्मण सीने से लगा रहा है, पर नहीं। ये कहते हैं वक्त पड़ा चूका नहीं, और कोठे फूक के ज्ञान, अपने नकली ज्ञान न फूक दे ठाके, और समय सामने भगवान है, कहते फिर चूका। अब क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा करें वो मुकुट फही जदमाल। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे,
गरीब दास इस भजन को हूं जान सके करतार। अब रामानंद जी कहता है कि मेरी पूजा ने भगवान समझ सके है, आदमी नहीं जान सकता मैं क्या कर रहा हूं अपने मन मन में। तो क्या कहते हैं परमात्मा बोले, स्वामी घुंडी खोले कर फिर माला गल डारे। तो रामानंद जी कहते हैं कि गरीबदास इस भजन ने तो जान सके करतार। स्वामी जी के मन में यह आए कि भगवान ही जान सकता है मेरी मैं कित फंस रहा हूं, मैं कहां उलझ रहा हूं, कैसे दुखी हो रहा हूं। बाहर और जितने खड़े वो नहीं देख सक रहे, केवल परमात्मा ने ही मुझे पहचाना कि मैं मुकुट की के ऊपर का माला डालने की चेष्टा कर रहा हूं कल्पना से। अब क्या बताते हैं रामानंद जी बोले, परमात्मा आपने कैसे पहचान सकता है मनुष्य हमारे जैसी तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस तो वर्ण यानी जुल्हे शूद्र वर्ण में तो आपने शरण ले रखी, और किस वेशभूषा में खड़े। तो क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखिए मुकुटमाल परवेश। गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या बेश। रामानंद जी कहते हैं, भगवान तुझे क्यों कर पहचाने हम तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस जात में खड़े, वर्ण में हो यानी शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में, एक साधारण से बालक के रूप में। तो आपने कैसे समझ सकता है ये जीव। और परमात्मा ने तो वहां अपनी सारी कहानी क्रिया करनी थी ना उसको, तो फिर उनकी बुद्धि थोड़ी सी चेंज कर दी। उसके मन में आ गया कि ये भाई कोई विद्वान पुरुष जरूर है, सिद्धि युक्त है। ऐसे मन की फिर थोड़ी सी वृत्ति चेंज होगी रामानंद की। ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मन मोरी। गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरी। रामानंद जी कहते हैं, परमात्मा आपका शरीर तो रुई कैसा है, बहुत ही नर्म है, और हमारा शरीर तो आपकी तुलना में कति वज्र कैसा कठोर है। क्योंकि परमात्मा का शरीर असनाविरम अकायम शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर नाड़ी रहित, माता पिता के योग से बने हुए शुक्र से रहित, उस काया से रहित पंच भौतिक शरीर नहीं था। वो जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है प्रभु की महिमा, कबीर परमात्मा की। कबीर मनीषी शुक्रम अकायम। अब परमात्मा की महिमा को वही समझ सकता जिस पर उसकी रजा हो। यही वेद थे, यही गीता जी थी। श्रद्धालुओं के पढ़ने वालों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसको समझ नहीं सके। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये 40वां अध्याय, 44वां अध्याय, और मंत्र नंबर ये 8 है। ये मंत्र नंबर 8 है, ये है मंत्र नंबर 8 है। इसमें क्या लिखा है कि स प्रयागात शुक्रम अकायम असनाविरम, ओहो अवर्णम, स प्रयागात शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप अविदम, पाप विदम अपाप विदम। और कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यवदाता शाश्वती भय समाभय। इसका अर्थ है कि जैसे ये शुक्रम और अकायम यानी माता पिता से बनी हुई वो काया नहीं है। और आगे लिखा है असनाविरम, नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित असनाविरम।
शुद्धम। और आगे देखना, कबीर मनीषी। ये इन्होंने जैसे यहां लिखा है कबीर मनीषी, ये कबीर मनीषी, कबीर, ये कबीर इस मैं का ऊपर रह की मात्रा है, मनीषी। परिभू स्वयंभू यथा तच्छ अर्थान व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। इसका क्या, कबीर, इन्होंने कबीर को कवि लिख दिया और सर्वज्ञ लिख दिया, और मनीषी माने भी विद्वान होता है, और कबीर माने न सर्वज्ञ लिख दिया। यहां लिखा था कबीर सर्व पूर्ण विद्वान, कबीर परमात्मा जो जगत गुरु रूप में तत्वदर्शी संत रूप में आता है, वह है वो परिभू। परिभू का अर्थ होता है सबसे पहले प्रकट होने वाला परमात्मा, और स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं उत्पन्न होने वाला, यानी सब स्वयं प्रकट होने वाला, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं, ऐसे। अब ये वो परमात्मा है। तो यहां रामानंद जी कह रहे हैं कि परमात्मा आपका शरीर तो इतना कोमल है और हमारा बदन तो कति कठोर है आपकी तुलना में। अब रामानंद जी के मन में आई भाई चलो ये बात तो मैं मान लूं, परंतु इसने मुझे गुरु कद बनाया। रामानंद जी ने कहा कि बालक एक बात बता अकां जी, आपने झूठ क्यों बोला बच्चा? परमात्मा ने कहा क्या झूठ बोला स्वामी जी? तो रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे हो कि मैंने आपको उपदेश दिया है, मैंने तो आपको कभी दीक्षा नहीं दी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी एक समय की बात है, सुबह सुबह आप गंगा घाट पर स्नान के लिए जा रहे थे और मैं वहां पैड़ियों पर सो रहा था। आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी दाता, और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। और स्वामी जी आप मेरे गुरु बन गए, मैं आपका पुत्र शिष्य, मैं तो देश से ही आपसे दीक्षा लेने के लिए गया था वहां पर। अब स्वामी जी ने कहा, कहने लगा भाई वो बच्चा तो 2.5 वर्ष का था, क्योंकि 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का शरीर में डबल डिफरेंस हो जाता है, उनके शरीर का दुगना अंतर बन जाता है। तो वहां 5 वर्ष की आयु में परमात्मा सामने खड़े हैं, और वो रामानंद कह रहा है कि रामानंद जी कह रहे हैं कि वो तो भाई छोटा बालक था, इतनी उम्र का तो नहीं था वो। ऐसी हुई थी घटना मेरे साथ, पर वो ऐसा नहीं था। उसी समय परमात्मा ने एक रूप और बनाया, और वहां रामानंद जी के कोई सेवक की एक चारपाई थी, उसके ऊपर विराजमान हो गई। स्वामी परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि देखना स्वामी जी, देखो वो देखो सामने, क्या मैं ऐसा था? अब रामानंद जी ने देखा, जिधर संकेत किया था चारपाई पे 2.5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा लेटे हुए। अब रामानंद जी ने 6 बार तो 5 वर्ष की आयु वाले शरीर की तरफ देखा, 6 बार देखा उधर, और आंखें मलमल कर देखा कि तुझे धोखा लग गया हो। इतने में वो 2.5 वर्ष के बालक का शरीर वहां से उठा और 5 वर्ष वाले बालक में समा गया। तो रामानंद जी की वो शंका तो मिट गई। फिर कहने लगा, बालक एक बात बता, मैं राम नाम नहीं देता, मैं कोई और मंत्र देता हूं, क्या तुझे आप उससे परिचित हैं? अब क्या है कि ये जैसे हम सत्साहे बोलते हैं, ये हमारा कोई मंत्र नहीं है, ये कोड वर्ड है। ऐसे ही जैसे राम राम कहते हैं, भाई राम का नाम लो, राम राम जपो, राम राम बोला करो, राम का नाम लो, तो ये राम राम कोई जाप करने का नहीं है। हमारा ये सत्य साहिब कोई मंत्र नहीं है, हम तो और मंत्र देते हैं जो अलग से विधि है परमात्मा के पानी, वो सारा मिलकर राम नाम है। तो ऐसे ही पहले ऋषि जी कहा करते थे, भाई राम का नाम लिया करो,
राम नाम जपा करो, राम के नाम से सुख होता है। लेकिन वो मंत्र कुछ और, ओम नाम देते थे, वो ओम नाम देते थे। और साथ में श्री जैसे ये घिसी पे टीका है ये भी करते थे, ओम भागवते वासुदेव नमः, इस तरह के। और ये गायत्री मंत्र भी एक श्लोक गोट लिया करते थे, इस तरह के भी मंत्र देते रहते थे वो ऋषि, जिन दो शास्त्र विरुद्ध था। लेकिन ओम मंत्र उनका मुख्य जाप था। परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी आप ओम नाम देते हो। और रामानंद जी तो धक्क देसी हुई, क्योंकि रामानंद जैसे जिसको दीक्षा देता था उस ऋषि, क्योंकि ऋषियों को देता था, ब्राह्मणों को, उनको कह देता था कि मंत्र किसी को नहीं बताना, अनुपत अधिकारी को। तो इसलिए वो गुप्त होता था, ये नहीं बताने देते थे कि ये संत क्या नाम देता है। तो ऋषि ने जो परमात्मा की मुख से सुना कि आप ओम नाम देते हो, रामानंद जी तो सिर चक्कर काट गया कि अभी मेरे मुख से वहां ओम नाम क्यों कर निकल गया। अब कोई बात याद आवे कि खेल है। रामानंद जी ने पूछा कि बेटा बालक एक बात और बता दे कि मैं जिसको उपदेश देता हूं, एक मणि, एक कंठी देता हूं, माला देता हूं, तेरे पास है? अब क्या था, परमात्मा ने क्या लीला करी। जिस दिन रामानंद जी की खड़ाऊं परमात्मा की शर्म लगी थी वहां देरे में, एकदम वो झुके, उनके गले में तो वह कंठी निकल कर परमात्मा के गले में डल गई। वो तो लीला करनी थी दाता ने, वह डालनी थी अपने गले में, और उसको अपने कमीज के नीचे रखा हुआ था छुपा कर कबीर जी ने उस दिन। तो बाहर निकाल कर कहा देखो स्वामी जी ये दे रखी आपने कंठी, उसी दिन तो दी थी। रामानंद जी तो वहीं बैठ गया बुढ़ा आदमी पेट पकड़ के, यू तो भाई बालक को ना। जब परमात्मा कहते हैं अग्रम मग्रम छोड़ दो सुनो हमारी सीख, परमात्मा बोले छोड़, भूल जाए इस अभिमान को और भूल जाए इस संसार को,